हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर प्रदेश की जनता बेहाल है और यही सवाल प्रदेश के अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने उठाने का काम हरियाणा के तमाम मेयर्स की तरफ से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले तमाम मेयर्स ने अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने इसी मुद्दे को उठाने का काम किया और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार से मेयर गौतम सरदाना इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे बताइए कि लगातार ये मुद्दा जो है गहराता जा रहा है, प्रदेश की जनता बेहाल हो चुकी है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर और यही सवाल आपने मंत्री के सामने भी उठाया। देखिए, याशी कंपनी ने प्रॉपर्टी का सर्वे किया और सर्वे में काफ़ी कमियां थी। हमने जो है यहाँ पर जब डाटा लाइव किया, जब सर्वे में ऑब्जेक्शन कंपनी ने मांगे तो उस समय 15,000 से ऊपर से अधिक ऑब्जेक्शन तो उसी समय आ गए थे। और उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को डाटा लाइव हुआ। उसके बाद भी अभी तक हमारे पास लगभग 10,000 जो है इसकी पोर्टल पर शिकायतें आ चुकी हैं और अभी तो बिल नहीं बटे हैं। और ये हम मानते हैं कि जैसे ही हम ऑनलाइन कोई चीज़ करेंगे तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतें तो ऐसी आ रही हैं जैसे कोई इन प्रॉपर्टी का सर्वे जो है, जैसे 14,000 प्रॉपर्टी जब इंटीग्रेट हम कर रहे हैं पिछली प्रॉपर्टी से आईडी से, तो 14,000 का डाटा तो हमें अभी तक मिला ही नहीं है। तो काफ़ी इसमें कमियां हैं। तो इस कमियों को दूर करने के लिए हमने ये कहा कि जब तक ये प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे लागू न किया जाए। और इसमें हाउस में भी हमने प्रस्ताव पास करके भेजा था कि जब तक इस पे पूरा हाउस संतुष्ट न हो तो इस कंपनी को जो है डाटा भी लाइव न किया जाए और न ही इसको कोई पेमेंट की जाए। लेकिन उसके बाद भी जो है लागू कर दिया गया, तो इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। बाद भी पेमेंट भी कर दिया गया। अब इसको दूर करने का काम, जो इसकी कमियां दूर करने का काम हमारे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और लगभग सभी डिपार्टमेंट के जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सभी को इस काम के लिए हमें लगाना पड़ गया। और ये दिक्कत हम हिसार में फिर भी मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की जो कमियां हैं उसका खमियाजा जो है हमारे अधिकारी और कर्मचारी भुगत रहे हैं। तो मांग आप लोगों ने क्या रखी? क्या ये पूरा का पूरा सर्वे रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से नई कंपनी को ये काम सौंप दिया जाए? देखिए, रद्द तो जो उनकी कंडीशंस हैं वो तो नियमानुसार जो है देखना सरकार ने है कि उसमें लिखा हुआ था कि 20% से यदि ऊपर गलती होती है तो रद्द किया जाए। तो हिसार में तो लगभग जो है 20% तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। तो 20% को ही मैं मानता हूं कि अभी तक तो मेरी नज़र में पार ही कर चुका है। जब 10,000 लाइव होने के बाद 10,000 ऑब्जेक्शन एक आ गए और 14,000 जो हमें इंटीग्रेट जो प्रॉपर्टियां नहीं मिल रही, तो 25,000 का आंकड़ा तो यही हो गया। तो इस पर जो है दोबारा कंपनी से सर्वे करवाना चाहिए, घर घर की रिपोर्ट लेनी चाहिए और तभी जो है इस सर्वे को लागू करना चाहिए। बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हिसार के आप पहले नागरिक हैं, तो ऐसे में हिसार के लोगों के लिए इस बजट से क्या उम्मीदें आपको हैं? देखिए, मैं ये चाहूँगा कि हिसार में मुख्य जो समस्याएं हैं, जाम की समस्या है, इस पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय मंत्री जी के, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के, तीनों के संज्ञान में हमने लाया है और हमारे पूरे हाउस ने लाया है कि नगर को एक एलिवेटेड रोड चाहिए और जाम की स्थिति से निपटने के लिए इसे जो है इस बजट में ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न हो। तो इस पर एस्टीमेट वगैरह बन चुके हैं, तो मैं मानता हूं कि ज़रूर हमें इस पर कुछ ना कुछ मिलेगा। और दूसरा, हमारा सरकारी अस्पताल है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ, यहाँ नया अस्पताल बनाने के लिए भी ज़रूर जो है इसमें प्रोविज़न रखना चाहिए। और एयरपोर्ट जो सभी विपक्ष के लिए भी मुद्दा बना हुआ है, मैं ये चाहूँगा कि हमारे शहर की उन्नति में एयरपोर्ट का काफ़ी भाग रहेगा। तो इसके लिए भी, एयरपोर्ट के लिए भी कुछ ना कुछ बजट जो है हिसार को देना चाहिए, और ताकि जो है यहाँ हमारा हिसार जो है उन्नति कर सके। चलिए, गौतम सरदाना साहब ये बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जनता बेहाल है और वजह यही है कि गलत सर्वे किया गया और इसी गलत सर्वे को रद्द करने की मांग वो प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर के सामने भी रख चुके हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।